सच्चाई सामने आने के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ा। मुंजारे बोली, अब भाजपा मांगे माफी। मालहानि दावा दर्ज करने की तैयारी में विधायक मुंजारे, भाजपा पर बोला करारा प्रहार। जिले की राजनीति सोमवार को उस समय गर्मा गई जब विधायक अनुभव मुंजारे ने अपने स्थानीय आवास पर प्रेस वार्ता कर भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डीएफओ द्वारा लगाए गए 2 से 3 पेटी घोटाले के आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार साबित हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश रची गई थी। मुंजारे ने कहा कि आरोप लगने के बाद भाजपा नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से उनके और उनके परिवार पर अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन अब जब जांच रिपोर्ट ने सत्य को सामने ला दिया है तो क्या वही नेता सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे जो नैतिकता की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा प्रकरण उनकी छवि खराब करने और राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास था, जिसे सत्य ने नकार दिया। उन्होंने दोहराया कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर पराजित नहीं, और अब सत्य की ही जीत हुई है। विधायक ने घोषणा की कि वे डीएफओ के खिलाफ मालहानि का दावा दायर करेंगी ताकि भविष्य में राजनीति प्रेरित कार्यवाही करने वालों को सबक मिले। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे और पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े को भी कटघरे में खड़ा किया। मौसम हरिनखेड़े पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिले में 80% पिछड़ा वर्ग आबादी के लिए उन्होंने अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया है और वे केवल पद का लाभ ले रही हैं। मुंजारे ने कहा कि भाजपा नेताओं ने जिस तरह से एक परिवार को निशाना बनाया वह राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे जनहित और सत्य के लिए और अधिक मजबूती से आवाज़ उठाएंगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जनता के बीच जाकर सच्चाई रखें और भ्रामक राजनीति का जवाब जनसेवा से दें। हमारे पास जानकारी नहीं आई है, लेकिन वो तो आना तय ही है क्योंकि प्रतिष्ठित अखबार के एडिटर ने ही मुझे फोन करके बधाई दी थी। सबसे पहले मैं तो भोपाल में थी, मुझे इस चीज का कोई संज्ञान था नहीं और मैं पहली बार ऐसे हूँ कि वन विभाग के कार्यालय भी नहीं गई, जानबूझ के नहीं गई मैं। लेकिन जब ये जानकारी है तो ये बिल्कुल तथ्यों पे ही आधारित है और निश्चित रूप से ये सच की ही जीत है और इसमें कहीं किसी तरह की संशय की बात नहीं है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों की, तो ये कहाँ क्या खुरापात करते रहते हैं आपको तो अच्छे से पता है। अभी आपको बताऊं, इतनी राजनीतिक दुर्भावना मेरे साथ रची जा रही है। मेरे पर्सनल पीए को हटा दिया गया है, जो मेरे देवेंद्र बड़गैया जी थे, जो महिला बाल विकास विभाग से मुझे मिले हुए थे और निज सहायक जो होते हैं, विधायकों का अधिकार होता है, उनको दिए जाते शासन की ओर से, तो बिना मेरे संज्ञान में डाले, मेरी जानकारी में दिए, पीए को हटा दिया गया और नियम विरुद्ध तरीके से कलेक्टर बालाघाट उनको मेरे पास अपॉइंट करते हैं। 1.25 साल हुआ है और आयुक्त भोपाल से, महिला बाल विकास के आयुक्त का लेटर आता है कि आपको यहाँ से मुक्त किया जाता है, कार्य मुक्त, और आपको आपके मूल विभाग में भेजा जाता है। तो ये पूरी चाल है, साजिश मुझे समझ में आ रही। मैंने जब कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना जी से इस संदर्भ में बात की तो उनका कहना है कि मैडम आप दूसरा पीए ले लीजिए। मैंने बोले क्यों, ऐसा क्यों? मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं। बोले नहीं, बोले मुझे इनकी बहुत शिकायत मिली। अब आप ये बताइए, मेरे साथ वो काम कर रहे हैं 1.25 साल से, मेरे साथ वो लिखा पढ़ी से लेके भोपाल जाने से लेके शासकीय कार्यों को पत्राचार से लेके सब कुछ वो कर रहे हैं और एक ईमानदार, एक सही आदमी। और हम लोग महिला विधायक हैं या महिला जनप्रतिनिधि, हमको अपनी गरिमा के हिसाब से भी रहना पड़ता है। हमारे साथ वही व्यक्ति सूट करेगा जो उस तौर तरीके वाला रहे, जिसमें कोई ऐब ना हो, हमको किसी तरह से ऐसा ना लगे कि हमको हमारे साथ भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमको सफर भी करना है, गाड़ी में भी, ट्रेन में भी, तो इस हिसाब से वो हमको परफेक्ट थे। अब मुझे जब शिकायत नहीं है तो मेरे संज्ञान में, जो संज्ञान में भी नहीं डाला गया, उनको हटा दिया गया। और कलेक्टर साहब से मैंने कहा कि आपको किसने शिकायत किया, तो वो जवाब नहीं दे पाए इस बात का कि किसने शिकायत किया। मैंने बोली मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं। बोले मुझे शिकायत मिली है। तो इस तरह से करते हो रहा है। अब मुझे कहा गया आप दूसरा पीए ढूंढो, तो क्या हम विधायक लोगों के पास यही काम रह गया कि हम ऑफिसों में जा जाके चक्कर लगा के अपना पीए ढूंढेंगे क्या? तो मैंने तो कह दिया कि नहीं देना, आप मत दो। मैं सब विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं पत्र दे के आ गई कि ये फिर मेरे विशेष अधिकार का हनन हुआ है, तो ये मेरे पीए को हटाया गया। मुझे पीए अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे पीए की जरूरत नहीं। अब मैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर शून्यकाल में बोलने वाली हूँ कि इस तरह से विपक्ष के विधायकों को और खासकर महिला विधायकों का इस तरह से दमन किया जा रहा है।